दोस्तों नमस्कार, मैं सूबेदार रमेश कुमार। जैसे बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूं और सिर्फ बात करता हूं आपके फ़ायदे की। तो दोस्तों आज जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और ख़ासकर उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो या तो रिटायर हो चुके हैं रिसेंटली या रिटायर होने वाले हैं। उनके जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग या जो उनको लमसम मिलेगा उसके ऊपर जो है ना प्लानिंग, उसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे कि आदमी को कैसे अपना रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो। और मेरे चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो मान लो दोस्तों एक कोई जीसीयू साहब या कोई जवान या कोई हवलदार जी रिटायर आते हैं तो वो जो पैसा लेकर के आते हैं 30 से 50 साल या 60 लाख रुपए के आसपास का होता है। आपको पता है हम लोग बहुत अर्ली रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। तो वो जो भी पैसा हमारे को मिला उस पैसे को हम लोग जो है अगर ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया, उस पैसे की ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो हमारे को आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। आज बहुत ही मैं देखता हूँ कि हमारे दोस्त लोगों में, हमारे भाई लोगों में अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा कमी है। आज भी हम एफडी में और एमआईएस में ही पड़े हुए हैं, जबकि पैसा म्यूचुअल फंड जैसे एसेट्स के अंदर, पेपर गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन हमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। और मैं जो ना ये मैंने जो मुहिम चलाई है ये जो ना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कम्युनिटी में या अपने दोस्त भाइयों के लिए ये मैंने शुरू किया है। तो दोस्तों मान लो जो हम पैसा लेके आते हैं आप उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए। आपकी जो कमिटमेंट है, मान ले आपने 1 साल के अंदर आपके, क्योंकि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते रिटायरमेंट से पहले, हमारे बच्चों की एजुकेशन बच जाती है, उनकी शादी बच जाती है। तो इस तरह के जो कमिटमेंट है आप उनको 3 हिस्सों में बांट दीजिए। मान लो कैसे बांटेंगे, 1 साल के अंदर जो आपके खर्चे आ रहे हैं वो विदिन 1 ईयर वो हो गए शॉर्ट टर्म आपके कमिटमेंट। जो 1 साल से 3 साल के बीच में जो आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट आ रहे हैं वो मीडियम टर्म कमिटमेंट। जो 5 साल और उससे ज़्यादा के टाइम में आ रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने पैसे को भी 3 हिस्सों में बांट दीजिए। मान लो आप 60 लाख रुपए लेकर के आए तो कृपा करके आप जो है ना 20 लाख रुपये ही आप अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट में रखिए। आप 20 लाख रुपये आप जो ना मीडियम टर्म कमिटमेंट में रखिए और 20 लाख रुपये आप जो ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रखिए। दोस्तों बहुत ही एक मैं मतलब बहुत एक सुलझी हुई बात आपको बता रहा हूँ और इस पर अगर आप गौर करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपको जो ना किसी भी तरह की फाइनेंशियली दिक्कत होगी। और ये हमने एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग जो है रिटायर हो गए, हमें पता है अगर आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह थी तो सीधी आपकी पेंशन 25,000 रुपये आ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने एक्सपेंसों को भी मैनेज करना है। मान लो हम 60 लाख रुपये लेके आए और सारे के सारे हमने पहले शॉर्ट टर्म गोल में पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में जो आपके खर्चे होने हैं वो कहाँ से आएंगे। या मान लें आपके खर्चे सारे 1 साल में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ तो ख़त्म नहीं हो रही ना। आजकल एक्सपेक्टेशन लाइफ है वो 70 और 75 साल हो रही है, और अगर बंदे को कोई बीमारी नहीं है तो 90-95 साल तक जीतता है। तो आप उसी हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्सपेंसों को मैनेज करिए। मान लो शादी आ रही है बच्चे की, आपने एक बच्चे की शादी में लगा दिए 30 लाख रुपये, एक बच्चे की शादी और होनी है उसमें फिर 3 साल बाद करेंगे तो उसमें तो 40 से 50 लाख रुपये लगेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो जो है ना आपको अंडर कंट्रोल में रखें, क्योंकि घर बनाने में, शादी करने में ये जो खर्चे होते हैं ये इनका मुँह मतलब बड़ा होता है। आप इनमें कितना भी खर्चा कर दो, शादी में आप 50 लाख रुपये लगा दो, लोग खा पी करके चले जाएंगे, 4 बोलेंगे अच्छा बना है, 4 बोलेंगे बोलेंगे कुछ नहीं था यार, ऐसे ही बकवास था। तो इस तरह से आप जो ना जो लोग दिखावे में खर्चा न कर करके, और क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड पैसा होता है और ये हमारी लाइफ भर की अर्निंग होती है। जो हमने 30, 32, 34 साल, 28 साल जो आर्मी में दिए हैं 24 घंटे की नौकरी में, वो आपका पैसा है। और ये एक बार पैसा आपका इधर उधर हो गया तो फिर दोबारा इतना पैसा जुड़ना नहीं है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर बच्चे की शादी आ रही है उसमें आप ध्यान से कम खर्चा करिए। आप मकान जब बना रहे हैं उसमें अभी आप उतना ही रिक्वायरमेंट रखिए जितना आपकी ज़रूरत है, क्योंकि लोग 3-3 मंजिल का, 4-4 मंजिल का मकान बना लेते हैं, पैसा पूरा का पूरा उसमें लगा देते हैं, उसके बाद पेंशन के भरोसे चलते रहते हैं। खर्चे आए तो फिर वो कहाँ से खर्चे होंगे ये बताओ ना। और जितने आप मंजिल बना रहे हो उतनी आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। इसका मैं बताता हूँ। मान लो आप 2 मंजिल पे किराए पे रखेंगे, किराया भी जो आपको मिलता है वो मुश्किल से 1 से 1.5% का किराया मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके साथ में हर महीने किराया लो उससे, हर साल वो बंदा चेंज करेगा, कोई निकम्मा बंदा आ जाएगा, फिर उसके एग्रीमेंट कराते घूमो, उसकी पुलिस रिपोर्ट करवाते, मतलब देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद एक्सिस मंजिल। तो आपने जितना मकान की जरूरत है आप इधर गेस्ट का लगा करके जितने बच्चे उतना रखा उतना रखिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा। आप पूरा पैसा उसमें लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस तरह के आपने अपने एक्सपेंसेस को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी अर्निंग जो 1/4% हो रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने जो है ना पैसे को अपने को एक्सपेंस करना। और दूसरा बात बता दूँ दोस्तों, आपका जो रिटायरमेंट लाइफ है वो एक आपका गोल्डन पीरियड है।
अगर आपने अपने पैसे को ठीक से मैनेज कर दिया तो आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और नहीं तो फिर क्या है, मैं लोगों को देखता हूँ 20 से 25 हज़ार की नौकरी के लिए जो किसी फैक्ट्री के गेट पे जो ना सुपरवाइजर तक की ड्यूटी करते हैं, जेसीओ साहब लोग जो ना वर्दी पहन के नौकरी ड्यूटी करते हैं। तो आप मतलब ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से आपने खर्चे को आपने मैनेज करना है। और जो शॉर्ट टर्म गोल वाला है वो आप 20% वहाँ पे खर्चा करिए। 1 से 3 साल वाले में आप 20% 30% उस फंड के लिए पैसा रखिए। और लॉन्ग टर्म वाले जो आपके एक्सपेंसेस है 30% पैसा आप उसके लिए रखिए। अब इसे 1 साल 3 साल 5 साल के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आते ही प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। 50 लाख 60 लाख रुपये लाया, 40 लाख 50 लाख 70 लाख का फ्लैट ले लिया। 70 लाख 75 कई एक मेरा मित्र है असम से आया, 75 लाख का फ्लैट ले लिया। मतलब जितने पैसे लेके आया सारे के सारे फ्लैट में लगा दिए। अब वो बंदा मेरे को मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, बोला यार कि मैं कहीं भी नौकरी दिला दे यार, वो आपके पास आ जाता हूँ, उधर आ जाता हूँ मैं 20,000 की 30,000 की। तो मतलब वो क्या मतलब हुआ ये बताओ ना। 70-75 लाख रुपए का मकान में आप खर्चा कर रहे हो। आपने खर्चा करना था, 75 लाख का मकान लेना था तो आपने 5 साल 10 साल पहले लेना था, ताकि रिटायरमेंट से पहले आप उसकी पूर्ति कर लेते। तो इस तरह के अगर हम जो है अनएक्सपेक्टेड या बिना प्लानिंग के इतने बड़े खर्चे कर देंगे, और वो भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप तो खाली हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे। तो प्रॉपर्टी के दोस्तों टाइम गया प्रॉपर्टी का। आपने प्रॉपर्टी जो बना ली वो रिटायरमेंट से पहले बना ली। आप रिटायरमेंट के लमसम से आप प्रॉपर्टी ना ही बनाओगे तो अच्छा है, अगर आप अपने बुढ़ापे को अच्छे से रखना चाहते हो तो। क्योंकि बोलते हैं कैश ही किंग है। आपके पास कैश है तो आप किंग है। आपके पास मान लो 8 प्लॉट पड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए। आपको मान लो कहीं गोवा आपने घूमने के लिए जाना है, वहाँ पर 50,000 रुपये खर्चा होना है, तो प्लॉट बेच के थोड़ी जाओगे आप। हाँ, अब देखो महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है। आपका जो किचन का खर्चा हमारा 10 साल पहले 5 साल में 5,000 रुपये में चलता था, 20,000 रुपये लगते हैं। कोई भी फ्रूट ले लो आप, 100 रुपये 200 रुपये से कम, 100 रुपये से कम ही नहीं है। सब्जी ले लो कोई भी 50 रुपये से कम नहीं। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। उनको आप जो हाउस होल्ड के खर्चे हैं, किचन के खर्चे हैं, आप उसको कम नहीं कर सकते हो। तो एक तो प्रॉपर्टी से आप, मैं प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि लेकिन प्रॉपर्टी में आप दूर रहेंगे। रिटायरमेंट पैसे को आप नहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा दोस्तों गोल्ड है। गोल्ड का भी जो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पिछले 40 से 50 सालों तक गोल्ड भी 10, 12, 14% की रिटर्न देता है। लेकिन यहाँ भी हम लोग गलती कर देते हैं, हम ज्वेलरी खरीद लेते हैं जो हमारे को 20% महंगी पड़ती है, और जब हम उसको बेचने जाएंगे वो फिर 10% महंगी पड़ेगी। तो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपने पेपर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करिए, पेपर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो वहाँ पर आपके 0.5% का आपका खर्चा है मात्र। और जब चाहो आप उसको कैश कर लो, थर्ड लिक्विड है आपका, है ना, रिस्क नहीं है। और जो आप उसमें अगर 3 साल 5 साल रुकेंगे तो वहाँ पे 5 साल में रिटर्न भी अच्छे हो जाते हैं। गोल्ड जो है 5 साल में नॉर्मली डबल होता है पिछले 20 साल में, अगर आप देखोगे तो। तीसरा दोस्तों MIS है। MIS में आप कौन सा पैसा लगाओगे? आप MIS में आप MIS आज 5.5 और 6% की रिटर्न दे रही है। फिर वो आपको बोल देते हैं इसका RD करवा लो, आपको इतना बढ़ जाएगा। तो ये भी मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में 5.5 है। लेकिन अब मैं MIS के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आप पैसा लगाइए MIS में, आप 5-7 लाख रुपये आप लगा दीजिए। लेकिन आप सब परिवार के जो है 7-7 लाख रुपए डाल दिया। बंदा आया 20 लाख लेके आया, 20 का 20 MIS में डाल दिया। तो पैसा तो वहाँ तो आपको 5% 5.5% मिल रहा है MIS में, और आपकी महंगाई 10% मिल रही है। जब आप 4 साल 5 साल बाद MIS को निकालने के लिए जाओगे तो आपका पैसा तो जहाँ पे था वहीं वहाँ उतना भी नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ उसकी वैल्यू। तो MIS में आप पैसा डालिए, कम डालिए, आप वो डालिए जो आपको मतलब मीडियम टर्म में आपको 3 साल 3.5 साल में जरूरत पड़ने वाला है। तीसरा कॉर्पोरेट FD में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कॉर्पोरेट FD होती है कि नॉर्मल आपको जो ना बैंक के रेट से 1-8% ज़्यादा दे देती है। वो भी आपने कॉर्पोरेट FD में छोटी कंपनी में नहीं जाना है, फ्रंट लाइन की कंपनियों में जाना है, बड़ी कंपनियों में जाना है। उनकी आप कॉर्पोरेट FD करा लो तो वो थोड़ा सा आपको रिटर्न ज़्यादा देगी। तीसरा होता है दोस्तों लिक्विड फंड। आप लिक्विड फंड आप जो आपकी 1 साल के अंदर कमिटमेंट है, आप वो लिक्विड फंड में आप पैसा डाल दिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यहाँ पे 8, 9, 10% गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा, जहाँ आपको बैंक में 5.5% मिलता है। और FD जब हम कराते हैं तो वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी नहीं है। आप चाहो तो एकदम से उसको कैश नहीं करा सकते। अगर कैश कराओगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एकदम से नीचे हो जाएगा, या फिर आप उसको उसी के ऊपर आप लोन लेकर के आओगे। तो FD से लाख गुना अच्छा बेहतर विकल्प आपके पास है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड आप SBI म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डाल दीजिए, आपका पैसा अगले दिन आ जाएगा और आपको 8-7% का रिटर्न गारंटेड मिलेगा, और मार्केट का इसमें कोई रिस्क नहीं है। तीसरा जो लास्ट वाला जो
है हमारे पास जो है वो है इक्विटी। इक्विटी में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो, दूसरा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। डायरेक्ट शेयर खरीदने के लिए मैं सलाह नहीं लोगों को देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट शेयर जब हम खरीदते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, कौन सी खराब करेगी, क्योंकि आज का हीरो कल जीरो बनने में टाइम नहीं लगता। सत्तम का 700 रुपये का शेयर, दीवान हाउसिंग का 750 रुपये का शेयर 7 रुपये का हो गया 3 दिन के अंदर। तो इससे आप दूरी रहो तो बेहतर है, या जब तक दूर रहो जब तक आप इतना सक्षम नहीं बना लेते इक्विटी मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट देखना, कंपनियों की बैलेंस शीट को देखना, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनियों के प्रोडक्ट का, कंपनी कितने मार्जिन पर काम करी। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग विच इन्वॉल्व इन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो इससे दूर रहो तो बढ़िया है। जो सबसे बेहतरीन है, जो आपके पास अच्छा जो आप रिटर्न ले सकते हो, अच्छा जो आप अपनी लाइफस्टाइल को आगे आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट करके बेहतर बना सकते हो, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के दोस्तों रिटर्न पिछले 20 साल के देखो 20 से 22% के रिटर्न आए हैं, और 20 से 22% रिटर्न में कंपाउंड में आपका पैसा 3.5 से 4 साल में डबल हो जाता है। तो जो आपके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं, जो आपके मतलब कमिटमेंट है, आप उस पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए। रिस्क ना के बराबर है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इक्विटी में जब हम पैसा लगाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो 1 साल के अंदर हम छोटा मोटा रिस्क मान सकते हो। रिस्क वो भी नहीं है कि आपके पैसे को कोई लेके भाग गया, रिस्क ये है कि मार्केट कुछ दिन साइड वे हो जाए तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आप निकाल लोगे तो हो सकता है आपको 2-4 हज़ार रुपये का लॉस हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी मंशा समझिए, आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाइए जो आपको मीडियम टर्म में कमिटमेंट में आपका पैसा लगने वाला है, या 5 साल के बाद या 5 साल में जरूरत पड़ने वाला है। क्योंकि आपका इक्विटी में पैसा लगाया हुआ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ 3 से आने वाले 5 साल में यहाँ पर पैसा डबल है। इन्फ्लेशन को भी मार दे देता है ये, और ये डाटा बताते हैं आने वाले टाइम में जो ना आपका पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगले 10 साल में पैसा बढ़ना है। तो आप कम से कम आप अपने रिटायरमेंट का, मैं आपको बोलूँगा 40 से 50% पैसा आप इक्विटी में डालिए। मैंने कई साहब लोगों का डाला है, 12.5 लाख रुपए के 20 लाख रुपए हो गए 1 साल के अंदर। और यहाँ पे अभी तो मैं बोलता हूँ पार्टी शुरू हुआ है, हमेशा आपको बोलता हूँ यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा पैसा आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ना ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपने अपने म्यूचुअल फंड को, अपने एसेट्स को जो ना जो आप लेकर के आए हैं एसेट, उसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हमने पूरा पैसा आते ही प्रॉपर्टी में लगा दिया तो बस बंदा फंस गया है। आपने पूरा पैसा इसमें डाल दिया, एफडी के अंदर डाल दिया, कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा डाउन है। तो आप थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, मेरे को फ़ोन करिए, है मेरे से आप बात करिए, मैं आपको सलाह दूंगा। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, क्योंकि 2003 में मैं जब आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, तभी से मैं जो ना इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। तब मैं प्रोफेशनली नहीं करता था, मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता था। तो ये मेरे को मतलब इसमें ये समझो कि मैंने एक बहुत ही इसमें एक महारत हासिल की हुई है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जब आप बैंक में जाओगे, बैंक मैनेजर बोलेगा सर म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। देखो 3,500 स्कीम है, याद रखना, म्यूचुअल फंड की 3,500 स्कीम है। उस बैंक मैनेजर को भी नहीं पता है कौन सी स्कीम अच्छा कर रही है। वो क्या करता है, 10,000 रुपये एक बंदे को दे करके, एक नए लड़के को दे करके पेटी फंड से उसकी तनख्वाह देता है, और उसको 4 फार्म देकर एक टेबल बना देता है। क्योंकि उसको एएमसी बोल देते हैं यार तू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा। तो उल्टे सल्टे फंड में डाल देता है, और फिर आपको वो बताएगा भी नहीं कि आपका पैसा ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। और आपको मान लें 10% भी मिल गया तो आप बहुत खुश होंगे। पिछले 1 साल में जो है ना म्यूचुअल फंड ने 100% रिटर्न दिए, 150% रिटर्न दिए। मेरा एक मित्र है यहाँ इंदौर में पास में, उसकी वाइफ ने पैसा डाला बैंक में जाकर के म्यूचुअल फंड में, खुश हो रही है। मैंने उसके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया 10 दिन पहले, तो बॉन्ड फंड के अंदर पैसा डाल दिया, SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर पैसा डाल दिया, जिसकी रिटर्न 3.8% है। अगर वो पैसा मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट होता तो आज वो पैसा जो उसने 10 लाख का हुआ, उसका 11 लाख, 11.5 लाख 1.5 साल में, वो 20 लाख को क्रॉस कर जाता। तो आप किसी प्रोफेशनल से ही पैसा डलवाइए, क्योंकि 3,500 स्कीम है मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड की, और कम से कम 20 से 22 AMC है, SBI म्यूचुअल फंड है, ICICI। तो इस तरह के मतलब इस तरह से आप चलेंगे तो आप, मैं बोलता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, और अपने रिटायरमेंट लाइफ जो एक आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। और नहीं तो दोस्तों मैं देखता हूँ 20-25 हज़ार रुपये में दुनिया काम करती है जेसीओ से आकर के ना, और बहुत सारे जेसीओ हमारे वैसे कैसे बेस वर्कशॉप में भर्ती होते हैं, वो भी आपको पता ही है EMI वगैरह के। तो कम से कम आप अपना इन्वेस्टमेंट को जो है ना, आप रिटायरमेंट आने वाले हो तो आप 2,000-5,000 रुपये की SIP कर दीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई किस तरह का ये काम करता है। तो इससे बेहतरीन और कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपको मैंने जो बताया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इस हिसाब से आप अपने 3 हिस्सों में पैसा बांट दे दीजिए, और आप उसी हिसाब से मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाले पैसे को यू मस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, है ना। भगवान ना करे हमारे को कुछ हो जाता है तो म्यूचुअल फंड के, अभी मेरा एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जनरल साहब, जो उनका पैसा मैं लगवाता था, वो जो ना ऐसी हैपनिंग हुई कि वो ख़त्म हो गए कोरोना में। अब उनकी मैडम के नाम से मैंने उनका पूरा पोर्टफोलियो करा दिया है। तो आपका नॉमिनी रहेगा जो कुछ भी है, तो मतलब ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है।
वो टीवी में ऐड जरूर आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो रिस्क ये नहीं है कि आपके पैसे को भाग के लेकर के भाग गया। वो रिस्क ये है कि मार्केट कभी भी साल 6 महीने के लिए साइड वे मूवमेंट में आ सकती है। तो मैं आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में उसी पैसे को लगवाने की सलाह दे रहा हूँ जो 3 से 5 साल में आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, आपका पैसा बढ़ेगा। आप खराब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप एफडी में अभी 100 साल पुराने वाले कंजर्वेटिव तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एफडी के अंदर, तो पैसा बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, राम राम।